हेलो दोस्तों, आज हम यामिनी नाम की एक प्यारी सी लड़की के साथ एक अनोखी यात्रा पर जा रहे हैं। उसके माता पिता ने एक बच्चा होने के लिए वर्षों इंतजार किया, इसीलिए यामिनी के आने पर वे बेहद खुश थे और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। यामिनी बहुत अच्छे माहौल में पली बढ़ी। हालांकि उसको थोड़ा समय लगा अपनी उम्र के बच्चों से बातें करने में, साथ ही उसे अक्षर और शब्द सीखने में दिक्कत आती थी, क्योंकि कभी भी वह अक्षरों को समझ ही नहीं पाती थी। जब यामिनी 9 साल की हुई तो उसके माता पिता को एहसास हुआ कि कुछ भी ठीक नहीं है। उसे अपना क्लास वर्क करने के लिए अपने माता पिता से बहुत मदद मांगनी पड़ती और हमेशा सरल शब्दों का उच्चारण करने और उन्हें लिखने में बहुत समस्या आती। फिर उसके माता पिता ने तय किया और वो स्कूल के हेडमास्टर से बात करके आए। हेडमास्टर ने यामिनी की दिक्कत को समझा और वे बहुत खुश हुए। उन्होंने वादा किया कि वे यामिनी के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। लेकिन यामिनी के टीचर को उसकी क्लास में यामिनी का होना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने क्लास में कहा, बच्चों, अब आप 5वीं कक्षा में हो। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप बहुत सारे नई चीजें सीखोगे, लेकिन याद रहे, आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने ही होंगे। यामिनी मन में सोचती है, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। मैम, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? यामिनी, मैंने ये कितनी बार आपको समझाया है, आप ध्यान क्यों नहीं देते? जैसे जैसे कक्षाएं शुरू हुई, यामिनी के लिए हर एक पीरियड एक मुसीबत बनता गया। उसे पढ़ने और लिखने में काफी दिक्कत आने लगी और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसके माता पिता ने यह तय किया कि वो डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि यामिनी को पढ़ने और लिखने में तकलीफ है। उन्होंने यह भी समझाया कि उन्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यामिनी ठीक हो जाएगी, बस उसे थोड़ी सी देखभाल और मदद की जरूरत है। पर परिस्थितियां बदलते बदलते यामिनी की हालत और भी ज्यादा स्कूल में खराब होती गई। क्लास टीचर के लिए यामिनी को पढ़ाना एक बहुत ही मुसीबत का काम बन गया था। एक नॉर्मल क्लास को सिखाना इतना चैलेंजिंग है और अभी मुझे यामिनी को भी एक्स्ट्रा अटेंशन देनी पड़ेगी। और फिर उसके क्लासमेट्स ने भी उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो बेवकूफ है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। अरे ये तो पागल है। दिन बर दिन यामिनी बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करती चली गई और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना दर्द किससे बांटे। फिर देखते ही देखते बुलिंग अलग अलग जगहों पर शुरू हो गई, जैसे लंच टाइम में, खेल के मैदान में, या फिर स्कूल के बाद बस का इंतजार करते वक्त। हर जगह पर अलग अलग बच्चे उसे परेशान करने लगे, जैसे जैसे उन्हें यामिनी की तकलीफ के बारे में पता चला। यामिनी बहुत अकेलापन महसूस करती थी। उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। ये सब मेरी गलती है। मेरी जिंदगी एक बहुत बड़ी गलती है। मैं कितना भी क्यों ना कोशिश करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मैं हमेशा हार जाती हूँ। मैं बाकियों जैसे क्यों नहीं हो सकती हूँ? परेशान होने से बचने के लिए वो स्कूल कॉरिडोर के एक कोने में, एक अंधेरे कोने में चुपचाप जाके बैठती और अपना खाना खाती। कई बारी वह टॉयलेट के क्यूबिकल में भी छुप जाती थी। मुझे कोई पसंद नहीं करता है।
मैं क्या इतनी स्टूपिड हूँ? यामिनी चुपचाप अंदर ही अंदर सब कुछ सहती जाती, बिना किसी को बताए, बिना किसी से कुछ कहे। एक दिन एक बड़ी स्टूडेंट ने उसे बुली किया। हा हा, तो आ गई बेवकूफ लड़की। उसने उसके बाल खींचे, उसे चूंटकी भरी और फिर उसे गिरा दिया। बेचारी यामिनी फर्श पर गिर गई और कई देर तक रोती रही। उसकी मदद करने कोई नहीं आया। अनीता, जो यामिनी की बस में उसके साथ आया करती थी, वो ये सब बर्ताव देखकर बहुत ज्यादा दुखी हुई और मन ही मन सोचने लगी कि यामिनी की मदद कैसे की जाए। फिर उसने देखा कि बिग बुली ने यामिनी का फेवरेट खिलौना उससे खींच लिया और जैसे ही यामिनी उसे बचाने के लिए अपनी तरफ खींचने लगी, बिग बुली ने उसको फाड़ दिया और फिर पब्लिक डस्टबिन में फेंक दिया। यामिनी को बहुत सदमा लगा और फिर वो रोने लगी। और फिर पिक्सी आया और उसने यामिनी पर अपने मैजिक पॉट से खूब सारा प्यार और देखभाल बरसाया। हे, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ये तुम्हारा नहीं है, ये उसका है। आप किसी और की चीजों को हाथ नहीं लगा सकते। हाँ, जाओ यहाँ से। नहीं गई तो तुम्हारे साथ भी वही बर्ताव करूंगी। यामिनी, आपको आपके टीचर को बताना चाहिए। मैंने कोशिश की, उन्होंने मेरी मदद नहीं करी। चलो हेडमास्टर के पास चलते हैं, मैं आती हूँ आपके साथ। हेडमास्टर के कमरे में हेडमास्टर को बहुत बुरा लगा जो भी यामिनी के साथ हुआ। उन्होंने यामिनी से कहा कि वह एक बहुत ही प्यारी बच्ची है और उसका कोई हक नहीं बनता उसके साथ दुर्व्यवहार करने का। उन्होंने कि हमारा दिमाग बहुत सारी नर्व से बना हुआ है और सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमारी नूडल्स जिन्हें हम खाते हैं। उनमें से लेकिन कुछ नूडल्स ऐसी होती हैं जो शायद या तो मिसिंग होती हैं या एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। शायद इसीलिए आप दूसरों से अलग हो। इसमें आपकी गलती नहीं है। जब आप लिखने की कोशिश करते हो तो ये नूडल्स लिखना पसंद नहीं करती और ये आपकी बिल्कुल बात नहीं सुनती। हेडमास्टर ने ये भी कहा कि वो टीचर से बात करेंगे और उन्हें भी इस प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे और ये कोशिश करेंगे कि पूरी स्कूल में यामिनी ही नहीं, कोई भी बच्चा कभी भी बुलीड ना हो। और अब जब हमें पता चल चुका है कि आपको लिखने में कठिनाई होती है, तो हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे जिसमें आपको पढ़ने में आसानी रहे। हेडमास्टर ने यह भी कहा कि सिर्फ लिखने की कठिनाई से ही उनका पूरा जीवन परिभाषित नहीं होता, वो इससे कहीं ज़्यादा हैं। वो ड्राइंग में इतनी अच्छी हैं, सबका सम्मान करती हैं और एक बहुत अच्छी दोस्त हैं। और अगर किसी को बुली या किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो वो आकर डायरेक्टली हेडमास्टर को बता सके। और इस घटना के बाद उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। हेडमास्टर ने अनीता की भी काफ़ी तारीफ की कि वो एक अच्छी दोस्त की तरह यामिनी के लिए खड़ी हुई और कैसे उसने बहादुरी दिखाई। फिर हेडमास्टर ने यामिनी की क्लास टीचर के साथ बातचीत की और कहा कि कोई भी बच्चा हमारी स्कूल में अकेला नहीं पढ़ना चाहिए, कि हमारी स्कूल में हमें यह ध्यान रखना है कि कोई भी बच्चा कभी ये महसूस ना करे कि वो अकेला है। हमारा कर्तव्य बनता है हर बच्चे को ये महसूस करवाना
कि यहाँ वे सुरक्षित हैं और उनकी देखभाल की जाती है। उनकी सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है। हाँ सर, मैं अपनी गलती समझ रही हूँ। ये मेरी गलती है कि मैंने यामिनी को सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद हेडमास्टर ने अपनी स्कूल में बुलिंग के खिलाफ और अनुशासन के ऊपर कई सारी पॉलिसी बनाई। उन्होंने एक सेफ्टी रूम भी बनाया जहां पर वो बच्चे जिन्हें किसी भी प्रकार से असुरक्षितता है वहां आ सकते हैं और काउंसलर की मदद ले सकते हैं। देखते ही देखते पूरे स्कूल का वातावरण ही बदल गया। बिग स्कूल काउंसलर के द्वारा समझाया गया और बातचीत की गई। अब सभी खुश थे। यामिनी अनीता के साथ उन सभी बच्चों की मदद करती है जिन्हें पढ़ाई में किसी भी प्रकार की तकलीफ महसूस होती है। यामिनी यह भी कहती है, कभी भी बुलीज पर भरोसा मत करना। वो सिर्फ तुम्हें बुरा महसूस करवाते हैं और तुम्हें परेशान करने के लिए कुछ भी करेंगे। हमेशा याद रखना, बुलिंग कभी भी तुम्हारी गलती नहीं है। तुम मदद मांगो और हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, याद है आपको अजूबा घर की एक दोस्त जिसका नाम है पिक्सी? तो चलिए सुनते हैं क्या कहना है उन्हें। भले ही यामिनी को इतना चिढ़ाया गया था, लेकिन उसने कभी भी बदले में दूसरों को चोट नहीं पहुंचाई। तो पिक्सी, जब बिग बुली ने यामिनी को चोट पहुंचाया तो उसकी मदद करने के लिए जब आपने अनीता को भेजा, वो तो कमाल ही था। ये बहुत दुख की बात है कि यामिनी जैसे कई बच्चे, दिव्यांग बच्चे जो स्पेशल है, और उस वजह से उन्हें बहुत परेशान किया जाता है। उनका समर्थन करना हमारी जिम्मेदारी है, जैसे अनीता ने किया। हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उन सभी अच्छी चीजों के लिए अपने दोस्तों की प्रशंसा करनी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। इस तरह से सभी एक साथ बेहतर दुनिया बना सकते हैं। तो चलिए हम सब से हाथ मिलाएं और इस दुनिया को बुलिंग फ्री बनाएं।